8वीं का क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन क्या है तो ध्यान से पढ़िए। पहले आप लोग को हम बोल देते हैं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया करें। तो क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हम लोग को सबसे पहले मानना है। क्या मानना है तो हमको बताते हैं क्या मानना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या मानना है तो यही मानना है। तो इसमें क्या माना है, अपरिमेय संख्या। तो हम माने क्या, उल्टा इसके, जस्ट क्या उल्टा। क्या मानेंगे तो सबसे पहले माना, क्या माना कि √5 क्या है, √5 क्या है, अच्छा ओ पेन से लिखें कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है। माना कि क्या है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या किस चीज़ में होता है? परिमेय संख्या क्या होता है कि परिमेय संख्या p/q के रूप में हमेशा होता है। अच्छा, p/q के रूप में होता है। ओ अच्छा, एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं लिखेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ लिखेंगे तो बताना, ठीक है। देखो, परिमेय संख्या क्या होता है कि परिमेय संख्या में क्या होता है कि p यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जहाँ p और q क्या होता है, पूर्णांक होता है। क्या होता है, पूर्णांक होता है। और जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, यही ना होता है, इससे एक्स्ट्रा नहीं होता है। अच्छा, लेकिन इसमें क्या होता है, बस एक छोटा सा p और q में से कोई भी, इसमें यहाँ पर कोमा देते हैं, लिखते हैं इसमें क्या, इसमें कोई भी संख्या उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन गुणनखंड, क्या गुणनखंड नहीं होता है, नहीं होता है। हो गया सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, भागा में, इधर क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। देखो इधर क्या है, भागा में है, इधर क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। सिंपल समझ आ रहा है ना, गुणा करते हैं। तो गुणा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्यू किधर करते हैं, √5 बराबर p। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अच्छा, अंडर रूट है, अंडर रूट को हटाते हैं। यहाँ पर अंडर रूट है ना 5 के साथ, तो अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर देखो, स्क्वायर जब भी होगा, स्क्वायर दोनों तरफ होगा। क्या होगा, दोनों तरफ होगा स्क्वायर। ओके, तो लिखते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। सिंपल, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, नहीं है ना। कोई दिक्कत हुआ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, शुरू से लास्ट तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद क्या होगा कि देखो स्क्वायर करते हैं, √5 का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर। ओ तो आगे, अच्छा स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर देखो, ये स्क्वायर इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। जैसे कि देख लो, जैसे ही दिखाते हैं, क्या होगा कि q का स्क्वायर होगा और √5 का भी स्क्वायर होगा, बराबर p का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो ये जो स्क्वायर, ये तो स्क्वायर रहेगा, लेकिन इसका स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5q का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, p का स्क्वायर बटा में 5 बराबर q का स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी दोस्तों, नहीं ना, नहीं। तो आगे आते हैं, तो सिंपल सा, अच्छा इतना हो गया ना, क्या हो गया, इतना हो गया। तो अब देखो, हमने तो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, आपको दिखाते हैं क्या पढ़ा था, आप भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। तो ये देखो, परिमेय 1.3 में क्या दिया है, मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है। अच्छा, अभाज्य संख्या क्या होता है, जो 1 से और 0 से अपने आप से कटता है, यही ना अभाज्य संख्या है। अच्छा, अभाज्य संख्या है, और यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है, और तो p a को विभाजित करेगा, जहाँ a एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अच्छा, इसको समझते हैं अच्छी तरह से। ओके, आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो देखो सिंपल सा बात है कि देखो, मान लो कि 5 का स्क्वायर 5 से विभाजित होगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। ये क्या होता है, 5 से कट जाएगा, पूरा पूरा देखो कट रहा है, 5 बार में कट जाएगा ना। तो यहाँ पर देखो 5 का स्क्वायर कट रहा है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, एनी वन कुछ रख देख लें, मतलब यहाँ पर स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर सिंपल रहेगा, बात समझो, यहाँ पर सिंपल रहेगा, सॉरी, यहाँ पर सिंपल रहेगा। ओके, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर जो है ना, यहाँ का मान बदलते रहेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अच्छा, मान लो ऐसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं, 9 का स्क्वायर है तो 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 9 का स्क्वायर 81, 3 से कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, कितने बार में कटेगा 3 से, तो ये कटेगा कितने बार में, देखो भागा दे देते हैं 2 बार में, और जो 2 बचेगा 21 7 बार में 27 बार में कट जाएगा। तो देखो 9 3 से नहीं कट रहा है क्या, 3 बार में, यही ना कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है। तो वैसे कह रहा है, वैसी संख्या है जो जीरो स्क्वायर, वह संख्या जिससे इस किसी संख्या का स्क्वायर का जो भाग देने पर कट जाता है, तो वो संख्या भी
भाग देने पर कट जाएगा उस संख्या से। जैसे 5 से किसी संख्या में विभाजित करते, जैसे उसमें माना था, क्या एग्जाम्पल माना था हम लोग, एग्जाम्पल माना था ए स्क्वायर को कोई संख्या पी भागा दे रहा है, तो ए स्क्वायर जो है कट रहा है, ए स्क्वायर क्या है, कट रहा है, पूरा पूरा कट रहा है, पूरा पूरा कट रहा है, तो ए भी क्या होगा, पी से कट जाएगा, ये बात कह रहा है, ठीक है। अच्छा 15 का स्क्वायर अगर 5 से कट जाएगा, स्क्वायर 5 से कट जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, 15 भी क्या होगा, 5 से कट जाएगा, सिंपल बात है, 3 बार में। ये भी सिंपल बात है, 225 आएगा तो बटा में 5 आएगा, कट जाएगा कितने बार में, 45 बार में। ओके, तो आते हैं एग्जाम्पल के अपना क्वेश्चन। तो देखो वही बात है यहाँ पर, कोई अलग बात नहीं है, तो आगे लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, वही बात लिखेंगे। अगर पी स्क्वायर 5 से, क्या 5 से विभाजित हो जाती है, क्या विभाजित होगा, विभाजित होगा, ठीक है, होगा ना। तो इसके बाद क्या आता है, अगर पी स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तो पी का तो मान अलग होगा, जो 5 से कट जाता है, जैसे 5, 10, 15, 20, 25। अच्छा 5 को क्या कर सकता है, अच्छा ले लेते हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बताते हैं आप। अच्छा 5 से क्या करता है, 5 से सिंपल सी करता है, मान लो 5 है, 5 में अगर 1 का गुणा करे या 2 का गुणा करे या 3 का गुणा करे, वही ना 5 से कटेगा, 5 में 1 का गुणा करते हैं तो 5/5 कट जाएगा, 5 में 2 का गुणा करते हैं तो 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, अगर 5 का गुणा 3 में करते हैं तो 15 आ जाएगा, 15 5 से कट जाएगा 3 बार में, अगर 5 में 4 गुणा करते हैं 20/5 आएगा, कट जाएगा 4 बार में। कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है ना, तो 5 तो मानेंगे, मान लो नीचे जो है ऊपर मानेंगे क्योंकि कट रहा है, तो 5 नीचे मान लो दिया है तो ऊपर में क्या होगा, 5 होगा, लेकिन यहाँ पर ए बी सी डी कोई ना, कोई अलग नंबर जैसे कोई चर संख्या मानेंगे, मानना पड़ेगा साथ में, ठीक है, जैसे कि 5a/5। अच्छा इतना मान सकते हैं, और ऊपर में क्या था, ऊपर में देखो क्या है, ऊपर में इसके साथ क्या है, ऊपर में पी स्क्वायर है। अच्छा तो पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर, अच्छा तो यहाँ पर पी बराबर क्या मानेंगे, 5 मान लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ, तो पी स्क्वायर, अच्छा इसको कट लिखते हैं पहले, तो पी भी क्या होगा, पी 5 से विभाजित होगा। ओके कोई बात नहीं, ठीक है ना, कोई बात होगा नहीं। अब आते हैं, और क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या है, क्या कि क्योंकि 5 क्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है। दिक्कत परेशानी नहीं है, तो आगे आते हैं नेक्स्ट पेज पर अपने। हाँ तो आ जाते हैं, अच्छा वहाँ पर क्या था, 5 एक अभाज्य संख्या था, अच्छा फिर से वही चीज़ वही उसी तरह मानेंगे, ठीक है, माना कि क्या, फिर से मानेंगे, तो उस पर दिखाए थे ना, जैसे कि उस पेज पर दिखाए थे हम लोग, क्या दिखाए थे दोस्तों, ये बात दिखाए थे हम लोग, क्या चीज़ दिखाए थे, ये चीज़ दिखाए थे कि अगर ऊपर में हम लोग 5 का देखो, 5 कैसे कटेगा, अगर 5 से हम लोग कोई चीज़ कटा रहे हैं या ये चीज़ कटा रहे थे हम लोग, 5 से नहीं कटा रहे, नोट 5 का निकाल रहे हैं, तो 5 तो कटेगा ही, लेकिन इसके साथ कोई गुणांक रहेगा, 1 2 3 4, यहाँ पर हम लोग ए या बी या सी कुछ रख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सीधे सीधा हम लोग कुछ रख सकते हैं, आर रख सकते हैं, कहीं अपने अपने अनुसार कुछ, यहाँ अपना नाम ले लेते हैं या सब कुछ का नाम ले लेते हैं, यस लिख देते हैं। ओके क्या लिखेंगे, 5 यस बटा में 5। ओके कोई बात क्लियर नहीं, यहाँ पर आप लोग जो मन वो रख सकते हैं, क्योंकि एक गुणांक लेना है जो कि एक चर संख्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, चर संख्या होनी चाहिए, सिंपल बात। और ये कहाँ आएगा, ऊपर में क्या था, पी का स्क्वायर था, तो स्क्वायर नहीं खाली हम लोग पी बराबर क्या लेंगे, 5 यस, ठीक है। तो आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, हाँ जी दोस्तों, तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्या था हम लोग माने क्या थे, अच्छा पी बराबर माने थे, पी बराबर क्या माने हैं, 5 यस माने ना, तो जहाँ भी यहाँ भी कंडीशन है, जहाँ आर क्या है, मतलब यस क्या है, यस क्या है, यस एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। ओके कोई अलग बात नहीं, कोई अलग बात नहीं। अच्छा हम फिर से आपको दोहरा भी देंगे, ठीक है, पढ़ाते हैं, देखो कोई बात नहीं। तो आ जाते हैं, तो ये चीज़ हो गया, अब आते हैं अच्छा ऊपर में क्या था, पी का स्क्वायर था, अभी भी लिख सकते हैं, क्यू का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर बटा में 5। क्लियर, इससे आगे चलते हैं। अच्छा इसके पी के क्या माने हैं, 5 यस माने हैं, बटा में कितना है, 5 है, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। क्लियर, कोई अलग से नहीं लिखा रहा है, फिर 5 यस लिखते हैं। अच्छा स्क्वायर करने पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, अच्छा देखते हैं इधर, 5 का स्क्वायर होगा, फिर यस का स्क्वायर होगा, बटा में 5 आएगा, कटेगा 25 आएगा, 25 यस का स्क्वायर होगा, फिर नीचे 5 होगा, 5 से 25 का कटेगा, आएगा 5 यस स्क्वायर। अच्छा 5 यस स्क्वायर आ रहा है, अच्छा अभी भी देखो ऐसे इसको, अब दोनों को एक तरह लिखते हैं, क्या लिखेंगे, क्यू का स्क्वायर बराबर 5 यस का स्क्वायर, कोई बात, नो बात, कोई बात नहीं। अच्छा ये क्या गुणा में इधर लाते हैं, क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर बटा में 5 बराबर यस का स्क्वायर। अच्छा ये क्या है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। अच्छा यस का स्क्वायर सब मतलब कुछ हो तो पूर्णांक होता ही है। अच्छा पी बाई क्यू रूप में मतलब परिमेय संख्या हो गया ना परिमेय संख्या। अब देखते हैं तो लिखते हैं,
अच्छा 5 ना परिमेय संख्या है, बाकी अंडर रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। तो आगे नीचे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे नीचे, नीचे लिखेंगे कि क्यू का स्क्वायर क्या होगा, क्यू का स्क्वायर 5 से क्या होगा, विभाजित होगा, विभाजित होगा। तो अतः क्या होगा, ये क्यू भी 5 से क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। क्लियर, हम फिर समझा देंगे इसको, ठीक है। एक बार नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। फिर इसी तरह क्या करेंगे, इसी तरह इसी प्रकार क्या होगा, पी और क्यू में कम से कम, कम से कम क्या होगा, एक उभयनिष्ठ संख्या 5 है, संख्या एक गुणनखंडन है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंडन एक, यहाँ पे लिखेंगे एक, एक उभय, उभय क्या, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंडन अभी बच्चा जो क्या है 5 है। ओके ठीक है ना, 5 है। अच्छा 5 है, तो क्या हो गया कि यह क्या होगा, यह विरोधाभास होता है। क्या होता है, यह विरोधाभास होता है क्योंकि क्या है, क्योंकि पी और क्यू में कोई भी संख्या क्या उभयनिष्ठ नहीं 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 गुणनखंड होना चाहिए ना, कोई भी संख्या उभयनिष्ठ गुणनखंडन नहीं होना चाहिए, में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, क्या नहीं, नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये ना नहीं था, नहीं था। अतः अंडर रूट 5 को परिमेय संख्या माना गलत था। इतना लिख लेंगे, इसको हम बता देंगे, आप एकदम याद रट्टा मारा जाएगा, एकदम रट्टा मारा जाएगा, दिक्कत नहीं है कुछ भी, ठीक है। देखो अब आता है नीचे में पूरा दम निष्कर्ष निकाल देते हैं, नीचे में निष्कर्ष में क्या होगा, अतः अंडर रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या ही है, अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं, फिर से देख लेते हैं, एक बार मिला लेते हैं, फिर से आते हैं, फिर समझ लीजिए नहीं समझ आया तो अगर नहीं बना है ना तो इसी शॉट मार लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। देखो अंडर 1.3 का क्वेश्चन है फर्स्ट, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। कॉमन बात है, सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है। अच्छा माना सबसे पहले परिमेय अपरिमेय संख्या, तो मानेंगे क्या, परिमेय संख्या तो मान लिए। अच्छा परिमेय संख्या मान लिया, परिमेय संख्या परिभाषा क्या होता है, वही संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में होता है, वही संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में होता है। क्यू क्या होता है, पी और क्यू का होता है पूर्णांक होना चाहिए, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, सिंपल सी बात। तो पी बटा क्यू रूप में लिख दिए। अच्छा उसका जो कंडीशन है वो लिख दिए, इसमें एक और कंडीशन जुड़ जाता है, इसका क्या था, कोई वनिष्ठ गुणनखंडन नहीं होता, ठीक है। अब आते हैं नीचे की दोनों तरफ, क्या आता है, इधर देखो, इधर भागा में है, गुणा कर देते हैं, सिंपल सा। अच्छा कहीं भी देखा है अंडर रूट हटाना होता है, इसमें अंडर रूट हटाएंगे तो दोनों तरफ क्या होगा, वर्क करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। अंडर रूट जैसे देखो यहाँ पर अंडर स्क्वायर होगा दोनों तरफ ना, तो क्यू में भी स्क्वायर होगा और 5 में भी, अंडर रूट 5 में स्क्वायर होगा, तो क्यू का तो स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन 5 का अंडर रूट से कट जाएगा, तो 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर। तो पी का स्क्वायर देखो इधर क्या है, गुणा में है, यहाँ बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई है, तो यहाँ से इधर आ जाएगा नीचे में। अभी यहाँ पर आ जाएगा तो पी का स्क्वायर बटा में 5 बराबर क्यू का स्क्वायर। तो देखो हमने क्या पढ़ा था, प्रमेय प्रमेय 1.3 में क्या पढ़ा था, यहाँ पर सेल करते हैं 1.3 से, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा प्रमेय 1.3 से, ठीक है। अब आते हैं कि अगर पी का स्क्वायर मतलब से 5 का स्क्वायर 5 से कटेगा, मान लो 15 का स्क्वायर 5 से कटेगा, तो 15 भी क्या होगा, 5 से कट जाएगा, ठीक है। क्लियर, अगर 15 का स्क्वायर 5 से कटेगा तो 15 भी 5 से कट जाएगा, तो इसे पी का स्क्वायर भी 5 से कटेगा तो पी भी 5 से कट जाएगा। और 5 क्या है, 5 क्या है, उभयनिष्ठ मतलब क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या की परिभाषा लोग जानते ही हैं, तो आते हैं अपने दूसरे पेज पर। अच्छा सिंपल से आ जाते हैं, अब उतना हो गया तो फिर से मानते हैं, माना कि P बराबर 5s, जहाँ पर यस एक क्या है, पूर्णांक है। अच्छा 5s ही क्यों माने हैं, आपको बताएं हम, क्या बताएं, फिर से देख लेते हैं, क्या बताएं, फिर से देख लेते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो 5, अच्छा देखो 5 देख लिए, 5 का गुणनखंडन होगा तो 5 का मल्टीप्लाई तो होगा ना किसी संख्या, उसी को हम लोग अचर संख्या माने हैं, मतलब चर संख्या माने हैं। एक अचर संख्या एक चर संख्या, 5 का भागा देखो, 5 का पढ़ा में कौन कौन आता है, 5 10 15 20 25, जो कि 5 का गुणक है, इसमें एक गुणा है, 2 का 3 का 4 का 5 का, इसे 6 का 7 का, ऐसे सब बहुत सारा गुणा आएगा। तो ये है ना, यहाँ पर हम लोग एस माने तो एस ले लेते हैं, यस भी क्या है, 5 का गुणांक है, जिसमें 1 2 3 क्या है, या एस क्या है, पूर्णांक संख्या है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कह सकते हैं, जीरो से भी आ सकता है, ठीक है, अनगिनत पूर्णांक ही है, ठीक है। तो अब आते हैं, पूर्णांक हो गया, लिख दिए जो चीज़ लिखना था। अब आते हैं, अच्छा ये रखे कहाँ हैं हम लोग, ये पी के बराबर, पहले हम लोग फॉर्मूला क्या सिद्ध किया था, ये सिद्ध किया था ना, इसे क्यू स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर बटा 5,
तो पी की जगह 5 एस रख दिए, तो स्क्वायर कर दिए दोनों का, तो 5 का 25 हो जाएगा, 25 एस का स्क्वायर बटा में 5 तो कट जाएगा, तो आ जाएगा क्या 5 एस का स्क्वायर। क्लियर। अच्छा पहला स्टेप देखो, पहला स्टेप क्या था, अपरिमेय था, परिमेय मानना था। दूसरा स्टेप में क्या था कि उसको अपरिमेय करने के बाद नीचे में मल्टीप्लाई करना था, फिर से क्या था उसका दोनों तरफ स्क्वायर करना था, जब कट जाएगा तो परिमेय 1.3 का करेंगे, और तीसरा हो गया। चौथा में क्या करना था, फिर से ऐसे मानना था, फिर से पी की जगह पर कोई और मान रखना था जो कि उसका गुणांक हो, और पाँचवा में क्या करना था कि फिर से उसको एक्सक्लूसिव निकलना था। ठीक है, फिर सत्ता में क्या करना था, उसका एक पूरा निष्कर्ष दे देना था जो कि बहुत लंबा चौड़ा है, तो इसको भी याद करने की जरूरत नहीं। सत्ता में 7 तक हो गया। ऐसे ही 7 कंडीशन आप लोग ना ऐसे कंडीशन में बांट देंगे तो लिखने बनाने और सब में आसानी होगा। ठीक है, तो आते हैं क्या है क्यू का स्क्वायर। अब देखो अगर क्यू का स्क्वायर देखो यहाँ पर भी लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि प्रमेय क्या 1.3 से, ओके 1.3 प्रमेय पढ़ लीजिएगा आप लोग। अच्छा ये बात वहीं से लिखें, ये बात वहीं से लिखें, अगर क्यू का स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो 5 क्यू भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, बात है इसके नीचे पी और क्यू में कम से कम एक संख्या उभयनिष्ठ है। अच्छा 5 दोनों में आ रहा है, दोनों के बटा में दोनों 5 से कट रहा है। अच्छा मान लो कि 10, अच्छा मान लो 10, 100 ले लेते हैं, अगर 5 से भी कट रहा है और 100 10 से भी कट रहा है तो क्या है 5 और 10 में दोनों में 100 आ रहा है ना टेबल में। जैसे 5 का है क्यू, 5 क्यू को भी काट रहा है और 5 पी को भी काट रहा है। ठीक है, जैसे 100 को 5 भी काट रहा है और 10 भी काट रहा है, तो ऐसे 5 ना 5 के पढ़ा में क्यू भी आता है और पी भी आता है, तो वही लिखे हैं, क्या लिखे हैं कम से कम इसमें क्या है 5 उभयनिष्ठ है। 5 उभयनिष्ठ के पढ़ा में आता है ना, क्यू और पी के पढ़ा में तो नहीं काट रहा है। अच्छा काट रहा है गुणनखंडन है। अच्छा हम लोग पहले क्या माने थे कि एक भी गुणनखंडन नहीं होना चाहिए, क्या कहते हैं कि जहाँ पी और क्यू क्या है पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 और पी क्यू में कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं हो, शुरू में देखिएगा। ठीक है, फिर आते हैं कि क्या, फिर यहाँ पर हम लोग को 5 उभयनिष्ठ मिल गया। अच्छा तो यह विरोधाभास होता है क्योंकि पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं था, अतः यह परिमेय संख्या गलत, यह परिमेय संख्या मानना गलत था। अच्छा यहाँ से यहाँ तक कम से कम 5 क्या लिखे हम लोग, वही जो ऊपर आया था 5 उभयनिष्ठ आया संख्या। फिर आ गया है कि हम लोग कह दिए कि यह विरोधाभास था क्योंकि इसमें एक परिमेय संख्या मतलब जो उभयनिष्ठ गुणनखंडन नहीं होना चाहिए, लेकिन था 5 ना, तो इसलिए लिख दिए √5 परिमेय संख्या मानना क्या है गलत था, अतः यह क्या है एक परिमेय संख्या है, तो प्रूवन। ओके तो थैंक यू, थैंक्स। तो डू सब्सक्राइब, डू लाइक, एंड वीडियो को अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक, और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के। या अगर अच्छा लगे तो अगर नहीं समझ में आया क्वेश्चन तो कमेंट कीजिए, हम फिर से इसका वीडियो बना कर दे सकते हैं। ठीक है, ओके तो बाद में मिलते हैं, टाटा।